दुनिया भर में मोस्ट ऑफ कंट्री डेमोक्रेसी है, कुछ रिपब्लिक है और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है। ये तीनों ही अलग अलग वन सिस्टम है जिससे देश चलता है। डेमोक्रेसी में लोग अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट देते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो इलेक्शन जीत जाता है। यहाँ लोगों की इच्छा सुप्रीम होता है कि वो जिसे चाहे उस पार्टी को वोट दे सकता है। रिपब्लिक में भी लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, लेकिन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत महत्व होता है। कॉन्स्टिट्यूशन नागरिकों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और सरकार को पावर को कंट्रोल करता है। ये चीज़ आपको डेमोक्रेसी में भी देखने को मिलेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची यहाँ पे चीज़ें थोड़ा अलग है। यहाँ राजा या रानी होते हैं जो देश के प्रमुख होते हैं। इसमें राजा या रानी का चुनाव लोगों के वोट से नहीं होता। इसमें राजा या रानी का पद उनके परिवार में ही चलते रहता है, जैसे बाप से बेटे को, और उनकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा लिमिटेड होती है। यहाँ पे राजा या रानी का रोल सिर्फ सिंबॉलिक होता है, असली काम चुने हुए नेताओं के हाथ में होता है। आज के समय में यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, स्वीडन, जापान जैसे देशों को आप देख सकते हो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है। इन सभी सिस्टम में रूल कॉन्स्टिट्यूशन के कानून पर आधारित होते हैं। व्यक्ति चाहे किसी भी पोजीशन पे हो, वो कानून के दायरे में बंधे होते हैं। इन तीनों सिस्टम में नागरिक अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखते हैं, और इनमें सरकार को 2, 4 या 5 सालों में चुना जाता है। कई अलग अलग पार्टियों में से चुनने का मौका मिलता है। एक इलेक्शन डिसाइड करता है कि लोगों का फ्यूचर क्या होगा, और लोग उन पार्टियों को वोट देते हैं जो उनकी मान्यताओं और आइडियोलॉजी से मैच करता है, जिसकी वजह से लोग उन्हें अपना वोट देते हैं। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में भी कुछ ऐसे देश हैं जो डेमोक्रेसी, जहां लोग अपने मनपसंद सरकार को चुनते हैं, जहां कॉन्स्टिट्यूशन देश को चलाता है, इन सबसे हटकर एक ऐसा देश है जो वन पार्टी स्टेट है। इस वीडियो में हम पहले देखेंगे कि वन पार्टी स्टेट क्या है और वो काम कैसे करता है, और दूसरा कि आज के समय में दुनिया के कौन से देश वन पार्टी सिस्टम को फॉलो करते हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में वन पार्टी स्टेट क्या है। वन पार्टी सिस्टम 1913 में ओटोमन साम्राज्य में था, जहां द कमेटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस नाम का एक पॉलिटिकल पार्टी था। उसने तख्ता पलट करके अपना सत्ता जमाया और रूलिंग पार्टी बन गया। वन पार्टी स्टेट या सिंगल पार्टी सिस्टम, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार होता है कि वो अपना सरकार बनाए। बाकी पार्टियों को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है या उन्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देते। उस जगहों पर मल्टीपल पार्टी एग्जिस्ट हो सकते हैं, लेकिन उनके सामने कई टाइप्स के बैरियर्स होते हैं या उन्हें उतना छूट नहीं मिलता जिससे वो लड़के चुनाव जीत सके। एक्चुअल में वन पार्टी स्टेट इस सेंटेंस का यूज एक डोमिनेंट पार्टी को डिस्क्राइब करने के लिए करा जाता है जो दशकों से रूलिंग पार्टी रही है। ये चीज़ डेमोक्रेसी में भी होता है, जहाँ दशकों से एक ही पार्टी चुनाव जीतती है। चुनाव होता है, लेकिन रूलिंग पार्टी अपनी पावर का मिसयूज करके अपोजिशन को उन चुनाव को जीतने से रोकता है और इलेक्शन को जीतने के लिए फर्जीवाड़ा किया जाता है। अगर रूलिंग पार्टीज को देश में वन पार्टी सिस्टम लाना हो तो उन्हें बस एक ही काम करना होता है कि अपोजिशन को खत्म कर दो या उन्हें कमज़ोर कर दो, जिससे वो सर्वाइव ही ना कर सके। कुछ देश नेशनल यूनिटी या एथनिक डिवीजन को कम करने के लिए वन पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। सोवियत यूनियन की सरकार ने लॉजिक दिया कि ज़्यादा पार्टियों का अस्तित्व में होना क्लास स्ट्रगल को कायम रखता है, इसीलिए सिर्फ एक ही पार्टी वर्गहीन समाज की ओर लेके जा सकता है। वन पार्टी सिस्टम में अक्सर ये लॉजिक दिया जाता है कि नेशनल यूनिटी के लिए एक से ज़्यादा पार्टी नहीं होना चाहिए। हिटलर जब जर्मनी में पावर में आया तो उससे ऑथोरिटेरियन या डिक्टेटरशिप माना जाता है, लेकिन सभी ऑथोरिटेरियन स्टेट या डिक्टेटरशिप वाले देश वन पार्टी रूल के तहत काम नहीं करते हैं। जैसे कुछ राजशाही या मिलिट्री डिक्टेटरशिप के पास पहले से ही पीएम या प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावर और कंट्रोल होता है और उन्हें रूलिंग पार्टियों का कोई ज़रूरत नहीं होता है और वो सरकार को कभी भी गिरा सकता है। ये चीज़ आपको अच्छी तरह आगे वीडियो में क्लियर हो जाएगा। वन पार्टी सिस्टम से देश में फ्रीडम की कमी होती है, सोशल प्रोग्रेस में बाधाएं आती है, लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है, मीडिया पर कंट्रोल, करप्शन, लीडरशिप में नेपोटिज्म होता है। ये तो बात हो गई वन पार्टी सिस्टम का और ये काम कैसे करता है। मेरे बताए गए शब्द थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप यहाँ तक समझ चुके हैं तो चलिए अब जानते हैं कि आज कौन से देश वन पार्टी सिस्टम को फॉलो करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक मार दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज दुनिया में टोटल 7 कंट्रीज़ है जहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी का राज चलता है। इनमें सबसे पहले एरिट्रिया आता है, जहाँ 1993 से अब तक सिर्फ एक पार्टी का राज रहा है, पीपल फ्रंट फॉर डेमोक्रेसी एंड जस्टिस। और एरिट्रिया के इतिहास में आज तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि 1993 में इस देश को आज़ादी मिला था, तब इसाइयस अफवर्की देश के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं और तब से अब तक यही आदमी प्रेसिडेंट है। अफवर्की कुर्सी को छोड़ना ही नहीं चाहता। दूसरा देश है क्यूबा,
क्यूबा एक कम्युनिस्ट देश है और 1961 से ये देश वन पार्टी सिस्टम को अपनाया है। अगला देश है लाओस। लाओस 1953 में इंडिपेंडेंस हुआ था। उस समय ये देश एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची स्टेट था, लेकिन 1975 में लाओ पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी के सत्ता में आने के बाद लाओस वन पार्टी स्टेट बन गया। सहरावी 1976 को इंडिपेंडेंट हुआ था और तब से ये देश वन पार्टी स्टेट है। पोलिसारियो फ्रंट इस देश का मेन पार्टी है। वियतनाम 1975 में वन पार्टी स्टेट बना। उससे पहले ये देश वन पार्टी स्टेट नहीं था। उस समय वियतनाम 2 स्टेट में डिवाइड था, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम अंडर कम्युनिस्ट रूल था और साउथ एक रिपब्लिक देश था। वियतनाम वॉर खत्म होने के बाद 1975 में साइगोन के डाउनफॉल के साथ नॉर्थ और साउथ वियतनाम एक देश बना। इस इंटीग्रेशन के बाद वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के लीडरशिप में चला गया। इसके बाद वियतनाम वन पार्टी स्टेट बना। नॉर्थ कोरिया, इस देश के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 में कोरिया को आज़ादी मिला था। कोरियन वॉर के बाद 1948 में नॉर्थ और साउथ कोरिया में अलग अलग गवर्नमेंट बना। नॉर्थ कोरिया में कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप आया और साउथ रिपब्लिक देश बना। दोस्तों 6 देश हो चुके हैं और एक आखिरी देश बचा हुआ है। चलिए देखते हैं। धरती पर मौजूद ये देश 7वां अजूबा कहूँ या 7वां नमूना, ये देश है चाइना। दोस्तों चाइना में 1949 में वन पार्टी सिस्टम आया था, जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आया था और आज के समय में ये कम्युनिस्ट पार्टी रूलिंग पार्टी है। 1949 से पहले चाइना में अलग अलग तरह के पॉलिटिकल सिस्टम थे, लेकिन सभी सिस्टम 1949 में समाप्त हो गए जब कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता संभाली। अभी तक मैंने जितने भी देश बताए इनमें एरिट्रिया और सार्वी को छोड़कर बाकी सभी में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले पार्टी रूल कर रहे हैं, लेकिन इन सभी में एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगा कि ये सभी डिक्टेटरशिप वाले देश है। ये सब देख के लगता है कि सिर्फ वन पार्टी स्टेट वाले देशों में ही तानाशाही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज दुनिया में सिर्फ 7 देश ही डिक्टेटरशिप वाले देश नहीं है, बल्कि 52 से 59 कंट्रीज है जो डिक्टेटरशिप या ऑथोरिटेरियन के अंडर में आता है, और सभी डिक्टेटरशिप वाले देश वन पार्टी स्टेट नहीं होते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो डिक्टेटरशिप के अंडर में आते हैं, लेकिन वो वन पार्टी स्टेट नहीं है। इन देशों में सत्ता या पावर कहूँ ये एक पर्सन के हाथ में होता है। कुछ देशों में मिलिट्री या स्मॉल ग्रुप्स के पास भी होता है जो गवर्नमेंट पर पूरा कंट्रोल रखता है। इन देशों में आमतौर पर एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए रूलिंग पार्टीज या डिक्टेटर हर तरह के इलेक्शन और पॉलिटिकल प्रोसेस को अपने कंट्रोल में रखते हैं। जैसे रशिया में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 2020 में देश के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके अपना टाइम लिमिट को बढ़ाया था, जिससे वो 2036 तक सत्ता में रहेगा। इस तरह के देशों में डिक्टेटरशिप के तौर पर सत्ता का सेंट्रलाइजेशन होता है, लेकिन ये टेक्निकली वन पार्टी स्टेट नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पार्टी एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह मिलिट्री डिक्टेटरशिप जैसे म्यांमार में भी है, सत्ता मिलिट्री के हाथ में होता है और पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन को लिमिटेड या अपने कंट्रोल में रखते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देना इम्पोर्टेंट है कि पॉलिटिकल सिस्टम समय के साथ बदलते रहता है और किसी भी देश का पॉलिटिकल सिचुएशन का एक्यूरेट असेसमेंट करने के लिए उसका प्रेजेंट सिचुएशन और इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया है, इसके लिए मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसको दबा के जाए और वीडियो को लाइक मारें। बहुत बहुत धन्यवाद।